ये लव की बातें जो ये लव जो है ये 4 लेटर का वर्ड है, सिर्फ 4 लेटर है इसके अंदर। लेकिन आजकल के युवा पीढ़ी ने इस 4 लेटर के वर्ड को बिल्कुल ही 40 बार कम से कम तोड़ दिया। कहने का मतलब है कि जो वर्ड है उसके मीनिंग को आप समझिए कि वो वर्ड है क्या, उसके मतलब को आप समझिए, लेकिन आपके सेंस बिल्कुल ही उल्टा चला गया है इसके प्रति। आप जो है सो इस शब्द को सुनते ही हंसने लगते हैं या फिर से मतलब लगता है क्या कुछ ऐसा बोल दिया। लेकिन ये शब्द अगर नहीं है, लव शब्द अगर नहीं होगा तो धरती पर कोई इंसान एक दूसरे से बैठकर बात नहीं कर सकता, उससे मिलकर नहीं रह सकता। फैमिली में क्या होता है देखते हैं आप, फैमिली में हम लव के कारण ही एक दूसरे से बोल पाते हैं। नहीं तो अगर हमारे बीच में अगर लव नहीं हो तो फिर हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, नहीं बात कर सकते हैं। पूरा देश दुनिया संसार लव पर डिपेंड है। अगर लव नहीं तो कुछ भी नहीं, संसार भी नहीं। लेकिन इस वर्ड को आप तोड़िए मत या उसका सेंस बिल्कुल अलग मत ले जाइए, क्योंकि कोई भी वर्ड का सेंस से ही मतलब होता है। किसी वर्ड का मतलब आपके सेंस पर डिपेंड है, क्योंकि हर एक चीज़ का 2 सेंस होता है। लेकिन सेंस को अच्छे तरफ ले जाइए, बुरे तरफ में बिल्कुल ही मत ले जाइए, ठीक है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि आप देखते हैं कि जो भी रिश्ते नाते भाई बहन का रिश्ता हो गया या फिर से दोस्तों के बीच हो गया या हमारे फैमिली के बीच हो गया या फिर से कोई भी रिश्ता ऐसा है जो लव से ही कायम है। लव नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए आप सब मिलकर रहिए, क्योंकि आप मिलकर तभी रहेंगे जब आपके फ्रेंड सर्कल में भी लव रहेगा। इस वर्ड को आप बिल्कुल बेकार ना करें, बिल्कुल ही नहीं तोड़ें। इस वर्ड को समझते हुए बिल्कुल कायम रखें और एक दूसरे से मिलकर रखें, तभी जाकर इस वर्ड का महत्व और मतलब बिल्कुल उजागर होगा। नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि मतलब इस वर्ड को हम क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो अपने सेंस को सुधारनी है, और सेंस को सुधारते ही आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। और जो एक दूसरे से जो आप नफ़रत करते हैं वो नफ़रत भी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ ये नफ़रत क्यों है? लव के उल्टा समझने की वजह से है। अगर लव के मीनिंग को आप अच्छे से आप समझेंगे तो आप बिल्कुल ही सब कुछ, वो लड़ाइयाँ, वो दुश्मनी सब भूल जाएंगे और एक दूसरे से आप मिलकर प्यार से रहना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस लव के मीनिंग को आप मीनिंगलेस नहीं करें, इसे आप मीनिंगफुल करें और बिल्कुल अपने को बेहतर बनाएं और इस वर्ड को अपनाकर अच्छाई की तरफ ले जाएं, बुराई की तरफ बिल्कुल भी इसका सेंस नहीं ले जाएं। ओके, थैंक यू। अब यही मैं कहूँगा कि आप सब इसे एक्सेप्ट करें। थैंक यू।